हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ठीक है। प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, मतलब हमने जो प्रश्न हल किया है, प्रश्न संख्या जो हल किया है, प्रश्न संख्या 1 में जो है कहा गया था कि ये निर्धारित करना था कि कौन सा संख्या शांत है और कौन सा संख्या अशांत है। तो जो शांत वाली जो संख्या है उसे यहाँ पर लिखना है और शांत वाली संख्या के दशमलव प्रसार को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 जो है सो हल करने के बाद जो भी शांत संख्याएं थी उन सारे शांत संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब इसका हम दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे, हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। ठीक है, अब दशमलव प्रसार निकालने से पहले कुछ चीज समझना चाहते हैं। जैसे कि एक संख्या लेते हैं 3.25 है। एक संख्या क्या है? 3.25 है। ये शांत संख्या, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो क्या हम दशमलव हटाते हैं तो बट्टे में नीचे में डबल जीरो दे सकते हैं, एक पर डबल जीरो दे सकते हैं। ठीक है, डबल जीरो दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको हम 10 का पावर 2 लिख सकते हैं? इस 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 10 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि 4.567 लिया हमने। ठीक है, अब इसमें से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने के बाद क्या हम 10 यहाँ पर एक पर 3 जीरो ले सकते हैं? दशमलव हटाने के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो हम लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं? मतलब 10 का पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसी चीजों का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न संख्या 2 को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक संख्या दी गई है 13/3125 है। इस संख्या को हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए 13 है, 3125 का गुणनखंड करते हैं तो हमने पहले भी निकाला था। 3125 का गुणनखंड 5 का पावर 5 होता है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें किस चीज की कमी है? मतलब शांत होने के लिए 5 और 2 दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कमी किसकी है? 2 की कमी है। तो इसको हम क्या करेंगे कि सेम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी 2 से नीचे भी गुणा कर देंगे हम। ठीक है, मतलब 2 जिसकी कमी है उस संख्या से ऊपर में भी, उस संख्या से नीचे में भी गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 5 का पावर 5 है तो यहाँ भी 5 लेंगे, 5 2 में भी 5 का पावर 5 लेंगे और 2 में भी 5 का 5, मतलब 2 के पावर 5 से ऊपर और 2 के पावर 5 से नीचे हम गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 जो है गुने 2 का पावर 5 हो जाएगा आपको 2 का पावर हो जाएगा आपको 5, 32 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16 में 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 और नीचे हो जाएगा जो है 5 गुने 2 का पावर 5। ठीक है, दोनों जगह 5 हो जाएगा पावर। ठीक है, 13 को अगर हम 32 से गुना करते हैं, 13 को अगर हम 32 से गुना करते हैं तो ये आता है 416 आता है। 13 को 32 से गुना करें, करके देख लेते हैं। 13 गुने 32 अगर करते हैं तो 416। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं 416 बराबर हो जाएगा जो है 416 बराबर हम लिख सकते हैं 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। तो इसको हम दशमलव में अगर हमें लिखना है तो 5 संख्या 5 जीरो है तो 5 संख्या के बाद हम दशमलव देंगे। तो यहाँ पर 3 ही संख्या, तो 416 लिखेंगे, 3 को हो गया, 3 हो गया और 2 5 हो गया, दशमलव अब 0.000041 ये दशमलव प्रसार के रूप में हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरी संख्या भी जो है सो ये क्या है कि शांत दशमलव प्रसार था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 17/8 का गुणनखंड करते हैं तो 8 का गुणनखंड क्या निकला था? 2 का पावर 3 निकला हुआ था। ठीक है, 2 का पावर 3 निकला हुआ था। तो इसमें कमी किसकी है? 5 की कमी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 5 के पावर 3 से ऊपर और 5 के पावर 3 से नीचे गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको जो है सो
गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17 गुने 5 की पावर 3 से गुना करते हैं तो 5 का पावर 3 हो जाएगा आपको जो सो 5 गुने 5 हो जाएगा 125। 17 गुने 125 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 हो जाएगा। 17 को 125 से गुना करते हैं, 17 गुने 125 करते हैं तो आपको हो जाता है ये 2125 हो जाता है बट्टे 5 दूनी 10 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2125 बट्टे में क्या हो जाएगा 1 पर 3 जीरो हो जाएगा, 10 का पावर 3 है मतलब 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं 2 जो है सो 1 2 5 है मतलब 3 अंकों के बाद हमें दशमलव देना है तो 1 2 3 तो 2.125 ये दशमलव प्रसार के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में जो है सो 3/320 है, इसका जो है हमें क्या करना है, इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 320 का गुणनखंड हमने निकाला था, 320 का गुणनखंड क्या निकला था हमें 2 के पावर 6 गुने 5 का पावर 1 निकला हुआ था। ठीक है, हम लिखेंगे 3 बराबर हो जाएगा 3 बट्टे हो जाएगा 2 का पावर 6 गुने 5 के पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का पावर 6 है तो 5 का पावर भी 6 होना चाहिए था, तो यहाँ पर कितने की कमी है 5 का पावर 5 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर में भी 5 के पावर 5 से, नीचे में भी 5 के पावर 5 से हम क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 गुने 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5 करते हैं 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 5 का पावर 5 यहाँ भी निकला हुआ था 3125 हो जाएगा मतलब 3125 से इसको हम गुना करेंगे हम। ठीक है, बट्टे हो जाएगा 2 का पावर भी 6 हो गया गुने 5 का पावर भी 6 हो गया। ठीक है, 3125 को अगर हम जो है सो 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9375 हो जाएगा, 9375 हो जाएगा गुने 5 दूने 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जो है सो 9375 बट्टे 10 पर 1 पर 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ भी 6 अंकों के बाद दशमलव देना है तो 9 ध्यान तो 4 ही अंक है 9 3 7 5 तो पड़ेगा ही, और इस पे हम क्या करेंगे 2 जीरो दे देंगे तो 6 हो गया, फिर दशमलव, फिर जो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया ही हुआ था तो हम लिखेंगे 23 बट्टे 2 का पावर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 का पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, 5 का पावर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 ही होने चाहिए। तो कमी किसकी है, यहाँ पर 5 के पावर 1 की कमी है, तो इसको हम ऊपर में भी 5 से 5 के पावर 1 से और नीचे में भी 5 के पावर 1 से गुना कर देंगे। तो 23 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 5 या 15 115 हो जाएगा। ठीक है, 23 गुने 5 115 हो जाएगा, तो हो जाएगा 115 बटे 5 दूना 10 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 115 बटे 1 पर 3 जीरो देंगे तो 3 जीरो के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा तो 115 मतलब 0.115 हो जाएगा ये। ठीक है, आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में 2/5 है मतलब 5 के पावर 1 है तो कमी किसकी है, 2 की कमी है, तो यहाँ पर हम ऊपर में भी 2 के पावर 1 से और नीचे में भी 2 के पावर 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 का पावर 1। कहने का मतलब हुआ 1 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा तो 0.4 इसका हो जाएगा। और ये देखने से ही पता चल रहा है, इसमें भी अगर 10 का गुणनखंड करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है। ठीक है, मतलब 7/2 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 7/10 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी एक अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब 0.7 ये भी हो जाएगा। तो यहीं से देखने के बाद चले थे, एक अंकों के बाद दशमलव दे देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार यहाँ लिखे गए हैं, 1, 2, 3 में, 3 प्रश्नों में लिखे गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय या अपरिमेय होने के लिए इसके शर्त क्या है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमने समझा है कि शांत, एक तो क्या होता है कि शांत दशमलव प्रसार जो होगा, शांत दशमलव प्रसार जो होगा, शांत दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा परिमेय होगा। क्या होगा या परिमेय होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय होता। अब आते हैं अशांत दशमलव प्रसार पे, इसको समझते हैं। अशांत अशांत दशमलव प्रसार पे थे। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो ये हमेशा परिमेय होगा। यह क्या होगा, हमेशा परिमेय होता है। ठीक है, और अशांत दशमलव प्रसार होता है यह अपरिमेय होता है। ये इसके कुछ नियम है, इस पे इससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों पर, प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर जो है सो 4.123456789, ठीक है, ये प्रश्न है। ये देखने से ही अगर ये पता चल रहा है, अगर हम इसको देखें आराम से, तो देखने से ये शांत हो रहा है, कहीं ना कहीं जाकर के रुक जा रहा है, आगे की तरफ ये नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, और शांत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या अगर यह है तो यह जो है सो जाहिर सी बात है क्या होगा, Q बराबर जो है, मतलब इसका Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, के रूप का होगा। जाहिर सी बात है, इसके संबंध में हमारे यही विचार है कि हम यही कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है, परिमेय है, तो Q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा ये। ठीक है, दूसरे पर आते हैं। जैसे कि यहां पर दूसरे में देखते हैं कि 0 फिर 120 आ रही है, फिर अलग संख्या 120 आ रही है, फिर अलग संख्या जो है सो ये 1200 आ रही है, फिर 12,000 आ रही है। ठीक है, फिर अगले संख्या में 1 0 अलग बढ़ रही है। मतलब हर रिपीट तो ये संख्या हो रही है, मगर यह अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है, और यही संख्या आगे की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। मतलब ये कभी रुकेगा ही नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। और अशांत होगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, ये जाहिर सी बात है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या है कि 43.123456789 तक है, लेकिन यहाँ ऊपर में बार लगी हुई, मतलब रेकरिंग लगी हुई। रेकरिंग का मतलब होता है कि आगे भी यही संख्या रिपीट होगी, मतलब फिर से यहाँ से जो है सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करता चला जाएगा। इस तरीके से ये मतलब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या आगे की तरफ रिपीट होती चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या बार बार दोहराती चली जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, अशांत
आवृत्ति कहेंगे हम। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहेंगे। और हमने देखा है जो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है वह, परिमेय संख्या होता है। और चूंकि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, यह 2 का जो है सो इसका जो है सो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर नहीं होने चाहिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर जो है सो एम भी होगा गुने 5 का पावर एन भी होगा। और अन्य संख्या भी जैसे कि 7, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, मान के चलते हैं 7 ही आगे कुछ भी आ सकता है, ये भी अन्य संख्या भी आएगी। तो इस तरीके से हम इसका हम निर्धारण कर सकते हैं यह परिमेय है कि अपरिमेय है कि यह क्या है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो जाता है और वास्तविक संख्या भी यहाँ पर जो है सो समाप्त हो जाती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल ज्ञानम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।